गुड इवनिंग क्लास। मैं आपका दोस्त दीप सर स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार स्टडी विद दीप सर में। कल की वीडियो में हमने पढ़ा चुंबक। चुंबक कितने प्रकार की होती है और चुंबक किसे कहते हैं। तो चुंबक कल की वीडियो में हमने पढ़ी कि चुंबक 3 प्रकार की होती थी। चुंबक 3 प्रकार की थी। जो एक चुंबक थी, सबसे पहली चुंबक हमने प्राकृतिक चुंबक पढ़ी जिसको चुंबक पत्थर बोला। दूसरी चुंबक कृत्रिम चुंबक हमने पढ़ी। कृत्रिम चुंबक में वो चुंबक थी जो व्यक्तियों ने अपनी आवश्यकता के अनुसार जिसका निर्माण किया, और किस किस पदार्थ की कृत्रिम चुंबक बनी होती है वो सब हमने पढ़ा कल की वीडियो में। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि पृथ्वी किस तरह चुंबक की भांति काम करती है, और चौथे नंबर का जो हमने पढ़ा, एक विद्युत धारा से चुंबक किस तरह बनाई जाती है, इसके बारे में हमने पढ़ा। आज हम पढ़ने वाले हैं चुंबक के ध्रुव। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है चुंबक के ध्रुव। चुंबक के ध्रुव। और चुंबक के ध्रुव कौन सी चुंबक के ध्रुव? कृत्रिम चुंबक के ध्रुव। चुंबक के ध्रुव आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है। और कृत्रिम चुंबक के ध्रुव। कृत्रिम चुंबक के ध्रुव। कृत्रिम चुंबक के ध्रुव। कृत्रिम चुंबक में हम स्टील की चुंबक लेंगे। स्टील की चुंबक के ध्रुव आज हम पढ़ेंगे। स्टील की चुंबक, ये एक चुंबक होती है, क्षण चुंबक इसको बोलते हैं। इसके एक सिरे को, इसके दोनों सिरे होते हैं। एक सिरे को बोलते हैं हम नॉर्थ और एक सिरे को बोलते हैं हम साउथ। नॉर्थ वाले सिरे को हम बोलते हैं उत्तरी ध्रुव और साउथ वाले को बोलते हैं हम दक्षिण ध्रुव। अगर हम किसी क्षण चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाएं, अब ये क्षण चुंबक है, अगर मैं इसको किसी धागे में बांधकर स्वतंत्रता पूर्वक अगर लटकाऊं तो इसका एक सिरा उत्तर की दिशा में रुकेगा और एक सिरा हमेशा दक्षिण की दिशा में रुकेगा। तो जौन सा सिरा दक्षिण की दिशा में रुकेगा उसको हम दक्षिणी ध्रुव बोल देंगे, और जौन सा सिरा उत्तर की दिशा में रुकेगा उसको हम दक्षिणी ध्रुव बोल देंगे। तो ये तो हुआ कृत्रिम चुंबक के ध्रुव। अब हम पढ़ेंगे चुंबक के गुण। कृत्रिम चुंबक की परिभाषा समझ में आई। अगर किसी क्षण चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक हवा में लटकाएं तो उस चुंबक के दोनों सिरे, अगर उस चुंबक के दोनों सिरे या तो एक सिरा दक्षिण दिशा में हमेशा रहेगा और दूसरा सिरा साउथ की दिशा, एक सिरा दक्षिण की दिशा में हमेशा रहेगा और दूसरा सिरा उत्तर की दिशा में हमेशा रहेगा। अब हम पढ़ेंगे चुंबक के ध्रुवों के गुण, यानी चुंबक के गुण। अब हम आगे देखने वाले हैं चुंबक के गुण। आगे हम क्या देखने वाले हैं? चुंबक के गुण। मैं इसको रफ कर देता हूं, चुंबक के गुण, ऊपर वाले को रफ कर देता हूं। चुंबक के अब हम देखेंगे गुण। चुंबक का पहला गुण क्या है? चुंबक के ध्रुवों के समीप चुंबकत्व सबसे अधिक होता है। मतलब कहने का मेरा ये है, अगर यहाँ पर मैं कोई वस्तु रखूँगा यहाँ पर, तो ये ज़्यादा फोर्स लगाएगी चिपकाने के लिए, या यहाँ पर मैं कोई वस्तु रखूँगा तो ये ज़्यादा फोर्स लगाएगी वस्तु को चिपकाने के लिए। तो चुंबक के सिरों पर चुंबकत्व अधिक होता है, परंतु जैसे चुंबक के ध्रुवों से दूर जाते हैं, यानी चुंबक के ध्रुवों पर या चुंबक के सिरों पर, चुंबक के ध्रुवों पर चुंबकत्व अधिक होता है, परंतु जैसे चुंबक के ध्रुवों से दूर जाते हैं चुंबकत्व कम होता चला जाता है। चुंबकत्व कम होता चला जाता है। पहला गुण तो ये हो गया। दूसरा गुण क्या है कि अगर किसी चुंबक को या क्षण चुंबक को हम बीच में से तोड़ दें, अगर किसी क्षण चुंबक को बीच में से तोड़ दें तो उसमें अपने आप ही ऑटोमेटिकली जो सिरा होता है, दूसरा सिरा टूटा वाला, दूसरे ध्रुव की भांति काम करने लगता है। जैसे मैंने ये वाली चुंबक तोड़ी तो इसका ये वाला एन सिरा ये आ गया, ये जो सिरा बचा ये अपने आप ही स्वतः ही साउथ यानी कि दक्षिण चुंबक के दक्षिण ध्रुव की भांति काम करने लगेगा। ये वाला तोड़ा था मैंने तो ये साउथ, तो इस वाली चुंबक का ये बचा,
इसका नॉर्थ बन जाएगा। इसका क्या बन जाएगा? नॉर्थ। अगर इस चुंबक को फिर तोड़ूं तो फिर यही वाली कंडीशन बन जाएगी। इस चुंबक को फिर तोड़ूं तो फिर यही वाली कंडीशन बन जाएगी। तो चुंबक के ध्रुवों को कभी भी अलग नहीं किया जा सकता। कहने का क्या मतलब है कि चुंबक के ध्रुवों को कभी अलग नहीं किया जा सकता। अगर चुंबक को कितने ही टुकड़ों में हम तोड़ दें तो चुंबक के ध्रुव अपने आप यानी स्वतः ही उत्पन्न हो जाते हैं, स्वतः ही उत्पन्न हो जाते हैं। नंबर 3 क्या है? नंबर 2 हमारा क्या है? चुंबक के ध्रुवों को अलग नहीं किया जा सकता है। चुंबक के ध्रुवों को अलग नहीं किया जा सकता। नंबर 3 क्या है? जो चुंबक के ध्रुव होते हैं, जो चुंबक के सेम ध्रुव होते हैं। सेम ध्रुव कैसे? ये चुंबक रही, इसका एन ध्रुव ये, एस ध्रुव ये, कोई दूसरी चुंबक ये रही, एन ध्रुव इसका मान लो एस ध्रुव ये और एन ध्रुव ये, इसका एस ध्रुव और इसका एस ध्रुव। यानी कि अगर दो चुंबक हैं और उनके समान ध्रुव को पास लाएं तो उन दोनों ध्रुवों में प्रतिकर्षित बल लगता है, यानी कि वो दोनों एक दूसरे को दूर हटाते हैं। चुंबक के सेम ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है, जबकि विपरीत ध्रुवों में कैसा होता है? आकर्षण होता है। विपरीत ध्रुवों में कैसा होता है? आकर्षण होता है। तुमने देखा होगा कभी बचपन में एक चुंबक ये ले लेते थे हम और एक चुंबक ये लेते थे। जब इस चुंबक को आगे बढ़ाते थे तो ये वाली चुंबक दूर भागती जाती थी, इस वाले चुंबक को आगे बढ़ाने पर ये वाली चुंबक दूर भागती जाती थी। तो उसका क्या मतलब था कि इसका भी नॉर्थ सिरा होता था और इधर, और इसका भी नॉर्थ सिरा होता था। तो जब दोनों चुंबक के सिरे मतलब सेम सिरे या सेम ध्रुव सामने आते थे तो ध्रुवों के बीच में प्रतिकर्षण बल लगता था और यह वाली चुंबक आगे आगे भागती थी। अगर किसी वजह से इसका नॉर्थ और इसका साउथ हो जाता था, इसका नॉर्थ और इसका साउथ हो जाता था, तो ये आपस में चिपक जाती थी। यानी कि अगर समान ध्रुव हैं तो उनमें प्रतिकर्षण बल लगेगा और अगर विपरीत ध्रुव हैं तो उनमें आकर्षण का बल लगता है। ये तो हो गया हमारा चुंबकीय ध्रुव के गुण, चुंबकीय ध्रुव के गुण। अब हम पढ़ेंगे चुंबकीय क्षेत्र। अगला टॉपिक हमारा चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र क्या है? चुंबकीय क्षेत्र, अगली हेडिंग चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र किसको बोलते हैं? ये चुंबक है क्षण चुंबक। तो इस चुंबक के और पास यानी चारों तरफ कुछ तो दूरी होगी जहां तक ये किसी वस्तु को अपनी तरफ खींचेगी, किसी वस्तु को अपनी तरफ खींचेगी। मान लो वो इतनी दूरी है, अपनी तरफ खींचेगी। मान लो इतनी दूर अगर कोई वस्तु रखी है, जहां पर मैंने डॉटेड लाइन करा है, यहां तक कोई वस्तु को अपनी तरफ खींच लेगी। अगर मैं कोई वस्तु को दूर रख दूं, 1 किलोमीटर दूर रख दूं, तो ये पकड़ नहीं पाएगी। तो इसका कुछ सीमित क्षेत्र तो है जहां पर रखी वस्तु को ये अपनी तरफ खींच लेगी। अगर मैंने यहाँ पर कोई वस्तु रख दी, अपनी तरफ खींच लेगी, यहाँ पर कोई वस्तु रख दी, अपनी तरफ खींच लेगी। परंतु अगर इस वस्तु को उठाकर मैं यहाँ दूर रख दूं तो अपनी तरफ नहीं खींच पाएगी। तो चुंबकीय क्षेत्र क्या है? यह चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा क्या है कि चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, वह क्षेत्र जिसके, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिस पर रखी किसी वस्तु पर एक बल का अनुभव होता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें रखी किसी वस्तु पर किसी बल का अनुभव होता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। बात यहां तक सबके क्लियर हो गई। अब हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक कल। आज की वीडियो में इतना ही। कल का टॉपिक हमारा रहेगा कि एक सीधे धारावाही चालक तार में चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना। कल हम देखेंगे कि एक सीधे धारावाही चालक तार में चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।